इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान भारी हंगामा, बीजेपी और निर्दलीय समर्थक आपस में भिड़े, 3 लोग घायल। जौनपुर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा हुई, कई लोग घायल, गाड़ियों में तोड़फोड़। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 2 गुटों के बीच हंगामा, हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पूर्व और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, दोनों गुट की झड़प रोकने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया। दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में आग लगने की खबर से मचा हड़कंप, दमकल के साथ गाड़ियां मौके पर पहुंची। सीबीआई ऑफिसर का बयान, शॉर्ट सर्किट होने से निकला धुआं, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं। अश्विनी वैष्णव ने नए आईटी मंत्रालय के रूप में अपना पदभार संभाला, कहा ट्विटर को मानना होगा देश का कानून। ट्विटर ने कोर्ट से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा। हाईकोर्ट ने ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए दिया था आज तक का समय। ट्विटर ने कोर्ट को बताया 6 जुलाई को की गई अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति 11 जुलाई तक होगी। मोदी के नए मंत्रियों ने संभाली नई जिम्मेदारी, ज्यादातर मंत्रियों ने शुरू किया कामकाज। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला कामकाज, रेल मंत्रालय पहुंचकर संभाली जिम्मेदारी, आईटी और संचार मंत्रालय की भी मिली जिम्मेदारी। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम के विजन के लिए काम करूंगा। पीएम का विजन है अति पिछड़े इलाकों को मिले रेलवे का फायदा। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का पदभार संभाला, जिम्मेदारी संभालने से पहले पूजा की। पदभार संभालने के बाद मांडविया ने कहा, पीएम मोदी की अपेक्षा पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। मांडविया की जूनियर भारती प्रवीण पवार ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का लिया चार्ज, अफसरों ने मंत्री का स्वागत किया। नए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुरू किया कामकाज, दफ्तर में पहुंचकर संभाली जिम्मेदारी। किरण रिजिजू ने कहा, पीएम मोदी के भरोसे पर खरा उतरना बड़ी चुनौती, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए करनी होगी मेहनत। कानून मंत्रालय रिजिजू के राज्य मंत्री बने हैं एसपी बघेल। बघेल ने कहा, पीएम की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी ने अपना कार्यभार संभाला, स्वागत के लिए कई नए मंत्री थे मौजूद। पूर्व टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल ने जी किशन रेड्डी को नए पद की मुबारकबाद दी। जी किशन रेड्डी ने नया मंत्रालय संभालने से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद, पूरे विधि विधान से पूजा की। जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बने आरसीपी सिंह पहुंचे, इस्पात मंत्रालय शुरू किया कामकाज। आरसीपी सिंह ने कहा, इस्पात मंत्रालय पहले से ही संभला हुआ है, खुले दिमाग से करेंगे काम। नए पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लिया चार्ज, पूर्व पशुपालन मंत्रालय संभाल रहे गिरिराज सिंह ने दी बधाई। गिरिराज सिंह ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री का कामकाज संभाला, कहा पीएम मोदी के एजेंडे को करेंगे लागू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, 15 से 20 साल से जिस तरह जनसेवा की उसी तरह लगन भाव से नई जिम्मेदारी को निभाऊंगा। नारायण राणे ने भी शुरू किया कामकाज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला। मंत्री बनते ही नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर अटैक किया, कहा मुझे मंत्री बनने पर नहीं दी बधाई। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी कामकाज में जुटे, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाथ पकड़कर सीट तक ले गए। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लिया चार्ज, कहा डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया तय करेंगे भारत का भविष्य। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया, कहा पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी अपना काम। संगठन से सरकार में गए भूपेंद्र यादव और अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद। नए मंत्रियों से बीजेपी मुख्यालय में मिले नड्डा, बेहतर तरीके से कामकाज के मंत्र दिए। कैबिनेट विस्तार के बाद पीएम मोदी ने आज शाम 5 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक, शाम 7 बजे होगी मंत्रिपरिषद बैठक। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने उनके घर के बाहर जमा हुए उनके समर्थक, सिंधिया ने समर्थकों से मुलाकात की। मोदी कैबिनेट में बढ़ा महिला मंत्रियों का दबदबा, अन्नपूर्णा देवी और प्रतिमा भौमिक समेत कुल 7 महिला मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा। अनुप्रिया पटेल को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर में राज्य मंत्री के तौर पर दिया गया जिम्मा। एल मुरुगन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बनाए गए। केंद्रीय मंत्री बनने पर अनुप्रिया पटेल ने जताई खुशी, कहा पिछड़ों और वंचितों की आवाज उठाती रहेंगी। कैबिनेट से रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा रविशंकर प्रसाद हमेशा पीएम के मास्टर स्ट्रोक की बात करते थे, मास्टर स्ट्रोक का हमला उन्हीं पर हुआ।
कैबिनेट में बदलाव पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, कहा पीएम को कार्यकर्ताओं पर नहीं रिटायर्ड अफसरों पर भरोसा। कैबिनेट विस्तार पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने आया। मलिक बोले, टीम बदलने से सरकार की विफलताएं नहीं छुपाई जा सकती हैं। 2 सालों में हर मोर्चे पर नाकाम रही सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नए राज्यपाल मंगूभाई जगनभाई पटेल ने ली शपथ। पूर्व सीएम कमलनाथ मौजूद रहे। मिशन यूपी पर जुटे असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करते नजर आए। ओवैसी ने लखनऊ में अखिलेश पर बोला हमला, कहा वह यूपी में MY कॉम्बिनेशन नहीं, A to Z कॉम्बिनेशन चलेगा। ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना, कहा जिनके परिजन कोरोना से मारे गए वो क्या सब कुछ भूल जाएंगे। हैदराबाद पुलिस ने ओवैसी की पार्टी के नेता और पूर्व मेयर माजिद हुसैन पर दर्ज किया केस, धमकाने और पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। अभी हैदराबाद से पार्षद हैं माजिद हुसैन, पुलिस वालों को धमकाते आ रहे थे नजर। एक शख्स की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। अयोध्या में 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए कार सेवकों के नाम पर बनेगी रोड। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान। संघ प्रमुख के डीएनए वाले बयान पर घमासान जारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, अगर हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है तो लव जिहाद कानून की क्या जरूरत। फिर मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए एक है। दिग्विजय को एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब, कहा राष्ट्रभक्त मोहन भागवत जैसी बात करेंगे और ओवैसी जैसी सोच वाले दिग्विजय जैसी बात करेंगे। ईडी के सामने पेश हुई एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे। जमीन घोटाले के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए ईडी ने भेजा था समन। खड़से ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा मैंने एनसीपी ज्वाइन की इसलिए हो रही है कार्रवाई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का शिमला के अस्पताल में हुआ निधन। 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कई अंगों ने किया था काम करना बंद। 2 बार कोरोना से उबर चुके थे वीरभद्र सिंह। कोरोना के बाद की समस्याओं से जूझ रहे थे। वीरभद्र सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। आज से 10 जुलाई तक राज्य सरकार के दफ्तरों पर आधे झुके रहेंगे झंडे। वीरभद्र सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया, कहा वीरभद्र ने हिमाचल प्रदेश में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में 2 जगह कुलगाम और पुलवामा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर किया। कुलगाम के जोदार इलाके में मारे गए लश्कर के 2 आतंकी। पुलवामा के पुचल इलाके में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी घुसपैठियों को सेना ने किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। आतंकियों को ढेर करने के बाद बोले मेजर जनरल राजीव पुरी, कहा हम एलओसी पर किसी भी पाकिस्तानी कार्रवाई को रोक सकते हैं। पेट्रोल के बाद दिल्ली में सीएनजी हुई महंगी। दिल्ली में सीएनजी का रेट 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा। एनसीआर के कई शहरों में दाम बढ़े। दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे महंगा। 1 लीटर पेट्रोल का रेट 100 रुपए 56 पैसे। डीजल की कीमत बढ़कर 79.62 रुपए प्रति लीटर। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में महंगाई और 3 कृषि कानून के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिमला चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर गैस के खाली सिलेंडर रखकर प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम घटाने की मांग। तमिलनाडु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट हुआ। बैलगाड़ी, ऊंट और साइकिल पर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी केंद्र से फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स से बात उन्होंने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बातचीत में शामिल। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई। शिवसेना भवन में बैठक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचा परिसमन आयोग। किश्तवाड़ में बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत। पुरी में जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने भक्तों से घर पर ही दिया जलाने की अपील की। कोविड महामारी के कारण रथ यात्रा के दौरान किसी भी सभा की नहीं है अनुमति। मुंबई में आज भी वैक्सीन की भारी कमी। केवल 93 बीएमसी सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों में लगेगा कोविशील्ड का टीका। केवल 22 सेंटर्स पर लगेगी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो ये भी लगभग खाली। कोविशील्ड मौजूद नहीं। चुनिंदा लोगों को ही लगेगी कोवैक्सीन की दूसरी डोज। वैक्सीन की कमी के कारण मुंबई के वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों की लंबी कतार। वैक्सीन लेने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे लोग। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर हालात बिगड़े। पुलिस ने हालात को संभाला। कोरोना से पूरी दुनिया में 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने दी जानकारी। देश में कोरोना से एक दिन में करीब 46,000 लोग संक्रमित। 817 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की टीम 9 के साथ बैठक। कोरोना के हालात की समीक्षा की। देश में अब तक 36 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 24 घंटे में लगी करीब 34 लाख वैक्सीन।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच शुरू हुई इंटरस्टेट बस सेवा। कोरोना के घटते मामलों के बाद सेवा बहाल। बिहार के मधुबनी से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। बाढ़ के पानी में आइसक्रीम के ठेले के साथ बह गया शख्स। राजधानी दिल्ली में कारोबारी को गोलियों से किया छलनी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। घायल कारोबारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने वांटेड क्रिमिनल प्रदीप का किया एनकाउंटर। मकोका के केस में वांटेड था क्रिमिनल। दिल्ली की स्पेशल सेल ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का किया भंडाफोड़। बड़े पैमाने पर सर्वर, राउटर और बाकी उपकरण बरामद। फरीदाबाद के खोरी गांव में नगर निगम ने शुरू किया डेमोलिशन। ऊंचाई वाले इलाकों में निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया। गुरुग्राम के स्कूल में ऑनलाइन क्लास में टीचर पढ़ा रही हिंदू मुस्लिम का पाठ। परिजनों के प्रिंसिपल से शिकायत के बाद टीचर ने स्कूल छोड़ा। लखनऊ में एक और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। बीवी को गैर मुस्लिम महिलाओं को दोस्त बनाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए पति करता था मजबूर। राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा। बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचला। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में एक शख्स की आपसी रंजिश में पीट कर हत्या। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। नागपुर के अस्पताल में शख्स की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। पुलिस की पिटाई को बताया मौत की वजह। शख्स की बाइक से पुलिसकर्मी हुआ था जख्मी, जिसके बाद पुलिस की पिटाई के दौरान युवक की बिगड़ी थी तबीयत। महाराष्ट्र की रेलवे पुलिस ने 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 14 मोबाइल जब्त। चोरों में एक फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल। हैती में भारी उथल पुथल। बंदूकधारियों ने घर में घुसकर की राष्ट्रपति की हत्या। पुलिस ने 4 बंदूकधारियों को मार गिराया। हैती के राष्ट्रपति की पत्नी को इलाज के लिए ले जाया गया अमेरिका। मियामी के जैक्सन मेमोरियल अस्पताल में भर्ती। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने खुद को किया कानून के हवाले। 15 महीने की जेल की सजा हुई शुरू। फ्लोरिडा में गिरी बिल्डिंग के मलबे से 8 और लाशें बरामद। कुल मौतों का आंकड़ा 54 तक पहुंचा। यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। सेमीफाइनल में डेनमार्क को 2-1 से दी शिकस्त। फाइनल में इटली से होगा मुकाबला। इंग्लैंड के यूरो कप के फाइनल में पहुंचने का फैंस ने मनाया जश्न। वेम्बली स्टेडियम के बाहर की आतिशबाजी। विंबलडन में रॉजर फेडरर का सफर हुआ खत्म। क्वार्टर फाइनल में हरकाज ने सीधे सेटों से हराकर किया सबसे बड़ा उलटफेर। नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंचे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।